बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन डॉट्स 99 पर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था दैट वाज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वहाँ पर हमने जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वाज मॉलिक्यूलैरिटी, इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम फर्दर थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटेल में जाएंगे कि हमने ये कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के उसमें। ठीक है, तो नंबर 1 जो हम यहाँ पे लेंगे दैट इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए ये आपको बिल्कुल आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी जब आपके जहन में वो पुरानी बात होगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मेन जो बात हमने की थी वो क्या थी, वो ये थी कि एक रिएक्शन का रेट कितने रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रिएक्शन कि जिसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म क्या आए, ज़ीरो आए। ठीक है, कि एक ऐसे रिएक्शन के लिए कि जिसके लिए जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखो, उस रेट एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट टर्म्स आई हैं उनका सम ज़ीरो आए, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, हम ये कहेंगे कि व्हेन सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म इन अ rate expression is zero, that is known as zero order reaction। देखिए, जनरली इस बात को यूं ले, फॉर एग्जाम्पल ए कोई रिएक्टेंट है, वो हमें कोई प्रोडक्ट देगा। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो इसके लिए देखो रेट एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, dx/dt इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहां पे जो एक्सपोनेंट टर्म क्या आनी चाहिए, वो जीरो आनी चाहिए। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहां पे तो इसकी अगर वैल्यू कोई नहीं है तो 1, यहां पे एक्सपोनेंट टर्म क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। लेकिन याद रखना है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे वहां पे एक्सपोनेंट टर्म क्या होगी, जीरो होगी। अब असल चीज यहां पे ये रिएक्शन होते कौन से हैं, याद रखना, मोस्टली फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनको प्रोसीड होने के लिए लाइट चाहिए। और याद रखिएगा ये रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते। जैसे देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन की कॉम्बिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म HCl। अब अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो वो तो ये बनेगा dx/dt इज इक्वल टू k H2Cl2। लेकिन याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा, ये रिएक्शन इस चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये बात एक्सप्लेन की थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल नॉट थ्योरेटिकल। तो ये चीज हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलती है कि इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है, वो इन दोनों पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो याद रखना है कि ऐसे रिएक्शन, वो तमाम रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, सिमिलरली देखें, डीकंपोजिशन ऑफ NH3 बाय यूजिंग मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम कैटलिस्ट के तौर पर जब हम यूज करेंगे, ठीक है, तो ये जो NH3 है इसकी जो डीकंपोजिशन होगी N2 और H2 में, दैट शुड आल्सो बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम देखें HI की डीकंपोजिशन, हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकंपोजिशन, ये भी क्या होगी, जीरो ऑर्डर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक हो गया, तो इट्स मीन कि ये जो रिएक्शंस हैं जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा,
यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि NH3 के लिए आयरन यूज होता है कैटलिस्ट, ठीक है। आयरन को अगर हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें तो इसकी डीकम्पोजिशन क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और HI की हम बात करेंगे मोलिब्डेनम, ठीक हो गया। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब हम आएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। तो आई होप यहां से ये आपको फर्स्ट ऑर्डर भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे यहां पे जीरो था, यहां पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म क्या आए, 1 आए, सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म 1 आए। और इसका मतलब ये हुआ कि जब रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करे, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म, एक्सपोनेंट इन या एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म is sum of exponent of concentration term is 1, then that reaction is known as first order reaction. जैसा कि देखें decomposition of Br2 into 2Br, इसके लिए अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें तो क्या बनेगा, ये चीज। और यहां पे एक्सपोनेंट टर्म क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन जो है इसकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, Br की कंसंट्रेशन के ऊपर। कि अगर आप Br की कंसंट्रेशन डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, ठीक है। लेकिन जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करें या ज्यादा करें, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर आप देखें N2O5 इन सोल्यूशन स्टेट, इसकी भी अगर हम डीकम्पोजिशन देखें तो वो भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन आपने ध्यान में रखने हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कौन से होंगे, कि जब सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म क्या है, 1 आए, ठीक है। अब यहां पे थर्ड की हम बात करेंगे, सॉरी नंबर 3 कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नंबर 3। अब ये बिल्कुल क्लियर कि जब सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म क्या हो, 2 हो, व्हेन सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज 2, then that reaction is known as second order reaction. उसको हम क्या कहेंगे, second order reaction। देखें फॉर एग्जाम्पल NO2 2NO2, इसकी डिकम्पोजिशन अगर हम देखें तो क्या होगा, N2 प्लस 2O2। अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। इट्स मीन कि ऐसे रिएक्शन कि जिनका रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करे, उसको आप क्या कहोगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम आएंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। नंबर 4 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहां पे बिल्कुल क्लियर कि जब सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म क्या हो, 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कि व्हेन सम ऑफ exponent term is 3, जब sum of exponent in concentration या of concentration terms 3 हो तो that order of reaction is third order। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें
2NO प्लस H2 N2O प्लस H2O। अगर हम इसके लिए ये लिखें dx/dt इज इक्वल टू KNO, इसकी रिएक्शन कोफिशिएंट और H2, और इसकी पावर क्या है 1। तो यहां पे देखिए 2 और 1 का सम क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3 है। तो याद रखें कि ऐसा रिएक्शन जो 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे उसको हम क्या कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें फॉर एग्जांपल FeCl3, 2FeCl3, ठीक है, प्लस 6Ki gives 2Fi2, ठीक है, और क्या है साथ में 6KCl और I2। ये एक रिएक्शन है कि इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, याद रखें कि अगर हम इसके लिए dx/dt लिखें तो क्या है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा कि ये जो रिएक्शन है ये विद रिस्पेक्ट टू FeCl3 फर्स्ट ऑर्डर है और विद रिस्पेक्ट टू Ki ये रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर। अब आपको यहां पे ये बात थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी कि रिएक्शन से देखिए यहां पे इसके 2 रिएक्टेंट है, यहां पे इसके कितने हैं 6, सॉरी इसके 2 मॉलिक्यूल है और इसके कितने हैं 6। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और 6 होना चाहिए। 2 + 6 क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, जो कि ठीक नहीं है। देखिए हमने एक्सपेरिमेंटली ये बात की हुई है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल, कि अगर एक्सपेरिमेंट में हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करें FeCl3 की कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करें, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है डबल हो जाता है, 2 टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करें तो 4 टाइम रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू KI के रिस्पेक्ट ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है और विद रिस्पेक्ट टू FeCl3 ये रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर है। तो जब आप इन दोनों का सम लोगे 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, इट्स मीन दिस रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। आई होप यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल यहां तक अगर आपको किसी बात में कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो फार इट्स इनफ, थैंक यू वेरी मच।